क्या गलती की है मेन मैंने? है ना, जो आपने किसी इंसान के बारे में गलत बोल दिया, वो वही कैसे? काफी है। और क्या गलत आप बोला? अपने कौन है किसी के बारे में गलत बोलने वाले? मैंने भाई आपसे कौन सी पूछा ही बात था गलत कि बोली है? कौन आपके सी पास बात बुरा गलत बोली क्या है? है ऐसे। आप अपनी क्यों नहीं फिक्र करते? आपको कौन खुद सी बुरा गलत हुआ है बात जो बोली हो है गया, मुझे बताएं, वो उसके बात बारे में बताएं। आप होते कौन है गलत बोलने वाले सबसे इधर पहले? मेरे सामने कैमरे पे आए, कैमरे पे आए, सामने आके बात करें मेरे साथ। और यार कैमरे पे आप मेरे काबिल ही नहीं बात करने के। देख लेते आपके हैं ना पास कौन कौन काबिल है कौन कैमरे, वो नाकाबिल है। इधर आप सामने आओ, आपके हीरो हैं कैमरे सामने पे आओ, आए। सामने आओ। ओ मैं सामने ही हूँ। हिम्मत करो, मैं देखूं आपको। ओ उस हिम्मत बंदे मैं के आपके घर पीछे के चल रहे सामने आ जाऊंगा हो, रस उस दे के। बंदे के पीछे चल रहे हो जो फाहिशा औरत की कमाई खाने वाला था, कंजरी का माल खाने वाला, उसके अच्छा, पीछे तो चलते हो। आपको क्या टेंशन है? आपको क्या टेंशन अफ, है? अफसोस है, आप पर अफसोस है। नहीं अफसोस क्या? यार क्योंकि आप आप एक अपना ऐसे अफसोस बंदे के करो। पीछे चलते हैं जो जिना की अच्छा, कमाई इकट्ठी करने वाला था। आपका आपका नहीं। जिना की कमाई इकट्ठी करना यार कोई नहीं इंसानों वाला काम है? पहले तो वो वो बात अपना जिस्म बेचती है, वो अपना देखो। जिस्म बेचती है, पहले ओ आप यार उससे पहले माल तो इकट्ठा करते हो। वो पागल हो गए और किसने ये बात, ये गलत बात है ही नहीं। ये कानून गलत है, गलत है। गलत अभी मैं है। सही साबित कर दूं तो वो दफा जब फिर भी मैं गोली, और तुम पागल लग रहे फिर हो मुझे। गोली मार, अपने आप यार को गोली गोली मारोगे। तुम्हें अभी मार देता हूँ, तुम फिर होते कौन ऐसी बात करने अपने आप वाले? को गोली ना पागल मार, हो। अगर सही साबित हो दफा गई तो, जो मेरे सही सामने बात साबित करो। होगी तो अपने आप को गोली मार लोगे। अगर मुझे ये बात मैं सही साबित होगी तो ओ अपने आप को गोली यार मार लोगे। मैं मार अभी मार लेता हूँ अपने आप को। हाँ, मारो मारो अपने मारो, आप को मार खुदकुशी करो, लूंगा। छत से गिराना नीचे, छत हाँ, से, और छत से तेरे सीधा नीचे गिरा पागल दो। जैसे बात करने से बेहतर मैं सीधा अपने छत आप से को गोली नीचे मार। गिरा दो। ओ यार मैं कह ना रहा हूँ ऊपर से नीचे दबा गिरा दो छत से। दबा जो बस। अभी आप कह रही है झूठी बात है, कंजरी का पैसा मिर्जा कादियानी ने नहीं खाया, झूठी बात है। ओ छुरी काट ली, ओ छुरी लो काट ली बाबर भाई लो ने छुरी काट ली। लो लो कैमरे कैमरे के सामने आके छुरी ओ मारना। हम कलेशन को वाले छुरी छुरी नहीं कलेशन क्लैशन को। को पकड़ी है। ओए होए होए। अच्छा इसको इधर रखना, नीचे रख के ना, तो फिर बटन दबाना यूं करके। क्लैशन को नीचे, ठोडी के नीचे रख के बटन दबाओ। क्लैशन को है तो ठोडी के नीचे रख के बटन दबा देना, काम हो जाएगा। नहीं मर ठीक जाना है। ही बेहतर है, ऐसे बंदे के पीछे चलने से मर जाना बेहतर है ठीक तो जो है। कंजरी की कमाई खाता है, कंजरी की कमाई खाने वाला। डूब पता के क्या मर है? जाना चाहिए। पता क्या है? पता क्या है? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता डूब नहीं। के मर जाओ और ना दफा हो जाओ कि ना तेरे जैसा ना मेरे सामने खड़ा नहीं हो। वजह, ओ, वजह। हाँ, है, खाना अच्छा खाना कौन सा जाएगा। ड्रिंक, कौन सा पी रहे हो साथ, कौन सा ड्रिंक? बोतल लेकिन दिखाओ, बोतल खोलो। देखो लेकिन जो बोतल पी रहे हो साथ वो दिखाओ। तो बोतल तो मैं पी लूंगा ना। देखो मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ। म- आपकी मुझे पी इज्जत लोगे? करूंगा। लो जी, खत्म मैंने होगी पीन यार दिया। मेरे लिए ना। मैं पहले खाता था लेकिन ना आपने आज खत्म करवा ली है। फाहिशा औरत की कमाई खाने वाले के पीछे चलने से बेहतर है मर जाना। अच्छा, क्लैशन को पकड़ो, गोली मार लो अपने आप को। सीधा तुम्हारे सामने आके तुम्हें मार दिया। मुझे आके मारना तो आ जाओ, मैं मोटरवे पे खड़ा हूँ, ये जो बड़ी जो ऐसी रोड है। बकवास करेगा ना दिखाऊं मैं रोड उसको आपको? मारूंगा। रोड दिखाऊं मैं आपको? ये इस रोड पे मैं खड़ा हूँ, आ जाओ आके मार रोड दो। रहने दो। मैं इंटरनेशनल रोड रोड हैं? रोड है। रोड का कोई नहीं है मुझे। आके आके मुझे मार दो, अगर मुझे मारना है तो। नहीं तो अपने मैं आप नहीं को मार लो। मारता यार, दफा हो जाओ बस। मेरे साथ लानत ऐसा डालो, है। इस हाँ? जिंदगी पर लानत डालो यार, कंजरी की कमाई खाने वाले के पीछे चल रहे हो। और तेरी काल नजर ही नहीं आ रही मलक इमरान। काल चुको रोला पाए। पता क्या है? मैं कंजरी जाता हूँ फिर, ठीक है। नहीं, कंजरी की कमाई, मैं ना कंजरी की तुम कमाई खाते थे नहीं हो मिर्जा साहब, ये कुत्ते बता की दो। औलाद हो तुम। मैं ओला तुम्हारी ओला। ये बकवास नहीं सुन सकता और इस वजह से ये मैं मिर्जा कादियानी की चला तालीम है, गया हूँ। ये मिर्जा तो कादियानी की ठीक है, तालीम बोल रहे हो? तुम्हारी ये गंदी मिर्जा आवाज कादियानी ने से ये तालीम दी? लानती कुत्तों जैसी बातें मैं नहीं सुन सकता, ठीक है। और कौन मैं सी गलत जाता हूँ। बात मैंने की है? ना ना मैं ना जाता ना, हूँ, ना जाना ना, ना। मैं ज्यादा नहीं कुत्ते की बोल तरह रहा। सॉरी सॉरी। मालिक और ना इमरान दी काल आप चुकना। ना जो इनके साथ कर लो लेकिन ना मेरे मरना ना, काबिल गाल ना। सुन। ओए और क्लैशन को अपना सुनो, चला लेना कुत्ते अपने की ऊपर। औलाद मेरे काबिल नहीं है बात करने के, ठीक है। जब काबिल ये हो देखो, जाओगे ना फिर शराब करेंगे। पी के, ओए तेरे शराब पी के आते जैसे ना तबलीग करने।
तो मिर्जाइयत की तबलीग करने के लिए शराब भी कराते हो? मैं बात नहीं कर सकता ऐसे। ये जो अफसोस। बकवास वाली ने उसमें मेरा नहीं कौन सी बकवास है इसमें? कौन सी बकवास है? यार मैं चला ही जाऊं तो बेहतर है। लखी कंजरी का माल मिर्जा कादियानी ने खाया कि नहीं, लखी तवाइफ का? यार अपनी बकवास करो, मैं जाता हूँ। मेरा तो किसी कंजरी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो लानत भेजता हूँ अफसोस हुआ, कंजरी के माल पर। अफसोस हुआ। और लखी तवाइफ का माल खाने वाले पर लानत डालो, लानत डालो उस पर, लानत डालो उस पर जो लखी तवाइफ का माल खाने वाला। और तुम्हारे साथ वालों पे लानत। हमारे ऊपर लानत डालते हो, हमने किसी कंजरी का माल खाया? तुम्हारे पे पहले लानत और उसके बाद तुम्हारे साथ वालों पे लानत। साथ वाला इनमें से कौन जाता है लखी कंजरी के पास? तुम पे पता क्या, लखी तवाइफ का माल खाने वाले पर लानत डालो। चलो, लखी तवाइफ का माल खाने वाले पर लानत डाल दो। चलो जी, तुम्हारे पे लानत, मेरे पे लानत, कंजरी का माल खाने वाले पे रहमत। चलो फिर उसके लिए, चलो उसके लिए मेरी बात सुनो, गल सुनो मेरी बात सुनो। उस पर उसको रहमतुल्लाह अलैह कह दो। जो कंजरी का माल खाता है ना, उसको लैसलाम बोलो। मान लो दफा हो जो कंजरी का माल खाने वाले को लैसलाम बोल दो। चलो बाबा जी हो, कह दो कि कंजरी का माल खाने वाला लैसलाम है, और मैं जो हूँ जो तेरे कंजर के ना ऐसा मैं करूंगा, डंडा इधर का मुंह से बाहर निकाल दूंगा। होता कौन है तू ऐसी बातें करने वाला? यार वही बातें की है जो किताब में लिखी, वही बातें की है जो किताब में लिखी हुई है। किताब में लिखी हुई बातें पढ़ी है, अपने पास से कुछ नहीं बयान किया, किताब में लिखी हुई बातें बयान कर रहा हूं। ओ तू कुत्ते के बच्चे, दफा हो जा, ठीक है? ये गालियां क्यों देते हो? ये मिर्जाइयत है। तुझे ना तेरा होगा क्या? ऐसे 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 और ना ऐसे करोगे ऐसे। लेकिन अगर बकवास करनी है ना कर ले, तेरा फायदा कोई नहीं होने वाला। लेकिन अच्छा, मुझे अफसोस हो रहा है ऐसे लांती कुत्ते पे कि अक्ल पाँव में है कहाँ कि अपने आप को बड़ा अक्लमंद इज्जत को वो, और तेरे जैसे तो मेरे जूती के काबिल नहीं है। दबाओ बस, अपने आप को बड़ा प्रोफेसर समझता है ना। बंदा शराब पी के अपने आप को दुनिया के बादशाह समझने लग पड़ता है। ये कौन सा नशा यार? बंदा समझता ये मेरी जूती के काबिल भी नहीं है। तू तो मेरे बात करने के काबिल नहीं है। वजह क्या है? कौन सी पी है आपने? तेरे जैसे ना कोकोबाइन पी है, कोकोबाइन। कुत्ते के बच्चे मेरे साथ नहीं कर सकते बात। ऐसी चुटकी भी साथ बजा। बात करो जाके। कैमरा ऑन करो, मैं देखूं तुम कितनी औकात है तुम्हारी। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, मैं तुम्हारी औकात सबके सामने पेश करूं। जो तुम कहते हो फलाना मेरे साथ बात करने के काबिल बुलाएगा ना, उनको भी उठा लूंगा, ठीक है? सामने आके शक्ल तो दिखा नहीं सकते, उठाना तुमने किसको है? मैंने बताया ना, तुझे भी तो तेरे जो है ना चाहने वाले उनको भी। कोई नहीं, बुजदिल ही निकला है मिर्जाई, बुजदिल निकला। मैंने समझा कैमरा ऑन करके सामने आके बात करेगा। बुजदिल मिर्जाई, तू तो काबिल ही नहीं बात करने के पहले। किसी भांडे का ढक्कन नहीं निकले तुम। तू मेरे बात करने के काबिल नहीं है। तू शुक्र करो तेरे साथ बात करो। वजह क्या है? क्यों नहीं मैं काबिल? तुम कौन हो? तुम वजीर आजम हो। अक्ल ही नहीं नजर आई मुझे। वजह क्या है? तुम वजीर आजम हो मुल्क के। अक्ल ही नहीं है, अक्ल नहीं है, उस वजह से। तुम्हारे में अक्ल नहीं है? मेरे में नहीं है और तेरे में वो अक्ल नहीं है जिसे मैं बात कर सकूं। बाजार से ले लो, नहीं है तो बाजार से ले लो अपनी, लेकिन तेरे में वो अक्ल नहीं है जिसे मैं कर सकूंगा। कौन सी अक्ल होनी चाहिए? अक्ल वालों से कर, और तू मेरे काबिल नहीं है। कौन सी अक्ल होनी चाहिए तुम्हारे साथ बात करने के लिए? कौन सी अक्ल होनी चाहिए बंदे के पास? लेकिन ना तुम्हारे पास नहीं है वो हैं? तुम्हारे पास वो वाली नहीं है। मेरे पास नहीं है। कहाँ से मिलती है? वहां से ले आते हैं यार, शराब की दुकान से मिलती है। कुछ ना उधर इधर करो, वो मिल जाएंगे जिनसे कर सकते हो, लेकिन मेरे काबिल नहीं। वजह क्या है? तुम्हारे में क्या खूबी है?
मेरे में कौन, आप में खूबी है ना, मेरे में नहीं है वो जो मैं आपसे बात कर सकूं। हाँ, ये असल बात है, मेरे में खूबी है, तुम में खूबी नहीं है। बिल्कुल, उस वजह से कह तुम रहा तो हूं, उस मैं बंदे आपकी के बात पैरोकार नहीं हो, करना चाहता। तुम तो उसके उस वजह से मैं पैरोकार हो कह रहा जो हूं, मैं आपकी कंजरी की बात कमाई नहीं करना खाने वाला चाहता। था, मैं कंजरी की आपके कमाई काबिल खाने नहीं वाला। है, मैं आपके काबिल नहीं है ना। हाँ, उस वाकई वजह वाकई सही बात है, हमारे काबिल वो आना चाहिए जो कंजरी की कमाई खाने वाले का पैरोकार ना हो। अच्छा, अच्छा, मैंने उल्ट कहा था तो आप अपने पे ले गए हैं, ठीक है, ठीक है, क्या ले जाओ, लेकिन ना आप मेरे काबिल नहीं है बस। वजह? वजह क्या, आप मेरे काबिल ही नहीं है बात करने के। मसला क्या है, क्यों नहीं काबिल? अक्ल नहीं है उस वजह से। किसके अक्ल पास कम अक्ल नहीं है? अक्ल कम है, हर किस हर पासे अक्ल कम किसकी है, अकल इस काम है? वजह से। किसकी काम है अकल? आपकी आपकी और किसकी? कैसे आपने आप उसको मैयर किया, मेरी अकल को कैसे मैयर किया? नहीं, आप अक्ल में नहीं है उस वजह से कि आप में उतनी अकल नहीं है जो मेरे से बात कर सके, उस वजह से मैंने कहा। ये तो हर बंदा दावा कर सकता है, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, तुम में अक्ल नहीं है हाँ, नहीं, मेरे साथ दावा बात नहीं, दावा मैंने भी कर दिया, मैंने कहा आप मेरे वो अकल वाले नहीं है तो जो दावा मैं। दलील थोड़ी होता है, दावा करना कर दो, जो नहीं, मर्जी दावा आपने कर कहा दो। दावा, मैंने कहा वो मैं तुम कह रहा खुदाई का हूँ दावा कर दो, मसीह मऊद होने का दावा मेरे कर दो, कौन सा दावा को दलील होती है? कह दो तुम मसीह मऊद हो। जी यार, मैंने कहा, मैंने ये कहा तो आप मेरे काबिल नहीं बात करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को मसीह मऊद समझते हो। लो यार, नया पंगा ला। मुस्लिम मऊद कह दो अपने आप को, मसीह मऊद कह दो, जो मर्जी कह दो। मैं क्यों कह दूं, मैं क्यों कहूं? लो यार, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप कह दो, मैं क्यों कहूं? आप कहो, आप कह दो, मुझे क्यों गला रहे, आप कहो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु ये भी अन्ना गलत मुहम्मदन पढ़े आप। अब्दुहु व रसूलुहु। गलत पढ़ा? गलत पढ़ा है, नहीं पढ़ा। सही पढ़ो, सही पढ़ो। नहीं सही, चलो ठीक है, पढ़ दिया ना, काफी है। सही पढ़ा या गलत पढ़ा, मैं पढ़ तो दिया। मैंने तो ऊंची आवाज से पढ़ा है, अभी मंजी बदलनी होए तो फिर बंदा कलमा शहादत ऊंची आवाज से पढ़ता है ना कि लो भाई जनाजा चुक लो, आज मुंडा दे दो इन्हें। मजा आया शाही साहब? नहीं, ऐसे आप बड़े खुश रहते हैं। हाँ। ये आपकी हाँ, मंजी है, ये आपकी मंजी है ना, तो मुंडा देना थोड़ी देर मैंने दे दिया, अब ज़िया भाई आ जाएंगे वो दे देंगे, अच्छा, उस्मान भाई आ गए वो दे देंगे, इसलिए मैंने कलमा शहादत पढ़ा। कलमा शहादत। नहीं, दिल तो मेरा कर रहा है, मैं जरा ना दिल तो मेरा कर रहा है, मैं भाई ये आप आज मुंडा दे इन मंजी मांग कर रहे हैं कि ना, इसमें ना आपकी अकल वही ठिकाने नहीं, मुझे लग रहा ना आपको ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਲਾ इनको के पता फिर नहीं ਅਸੀਂ क्या होना है, इनका पता नहीं क्या हो जाना है, उससे पहले ये कहानियां होती हैं, ऐसे ड्रामेबाज ना, अब पता नहीं किसका क्या हो जाए। ये क्या बातें कर रहे हो, ये तो तौबा सब्र ना यार, सबसे पागल बातें आप भी मिले हुए हो। मैं अब फिर से मुझे कुछ बोलना पड़ जाएगा यार, मैं अब मुझे ना गंदे लफ्ज बोलने को नहीं दिल करता, लेकिन शर्म आती है आप जैसे पागल लोगों से बात करते हो, शर्म आई कोई नहीं है। अच्छा, जो आप पीते हैं वो गंदगी नजर उसमें नहीं आती? तुम बाबा जी चुप करके ना दबा हो जाओ, ठीक है? बाबा जी का कैसे पता लगा मैं बाबा जी हूँ? उम्र के हो के तुम्हारी कितनी उम्र है? साल लगाया हुआ है, तुम्हारी कितनी उम्र है? कर दो बाबा, तेरा दबा जाए इधर से, होता कौन है इधर मेरे साथ बात करने वाला? शर्म आई नहीं है। अच्छा आपको होश नहीं है, आपको होश नहीं है, दफा आपने यहाँ से होना है, और चुप करके ना अपना मुंह बंद करके दबाओ। आपको होश नहीं है, दफा वो होता है जो किसी के यहाँ आया हुआ होता है, मैं तो किसी की जगह यहाँ आया हुआ नहीं, बदतमीजी करनी मैं तो अपनी बरात पे बैठा हुआ हूँ। आगे से मेरी फोटो दूसरी भी लगा दी, मेरी फोटो ये भी लगा दी। अच्छा, ये भी आ गया है, आसमान भी आ गया। अच्छा, ये आसमान है। ओके, ठहरो, चेक करो, ये काम चेक करो, शराब पी के बड़ा टोर ना बैठा है।
मसीह मौद कहला अपने आप ਨੂੰ अच्छा क्या कह रहे हो? कहना मसीह मौत कहना अपने आप। ये झूठ क्यों बोल रहे? मैंने कब कहा है? क्यों झूठ बोल रहे? और थल्ले ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੈਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और झूठे ਜੇ क्यों ਮੀਗਾ है? ਕਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ यार शर्म यार कोई नहीं तुम्हें शर्म यार ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ बोल ਸ਼ਰਮ रहा ਤੇ हूँ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ओह तौबा करो अस्तगफिरुल्लाह करो तुम्हारा ये ना हो जनाजा ही जाए। मैं ना मेरी फोटो डालो पहले लो ठीक है। ये मेरी पीक को उतार दो अच्छे रहोगे ठीक है। ये ना काम खराब हो जाए किसी को नहीं ना करो ऐसे पीक उतारो मेरी। यार, क्या फायदा हो जाएगा हाँ। लेकिन ना ये इन्होंने आज दिल तोड़ दिया बाबा जी। ਲਾਮ ਹੋ अभी ਰਹੇ ये ਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ये नहीं था कि ऐसी बात ਲਾਮ ਹੋ करेंगे ਰਹੇ लेकिन ना इन्होंने ऐसी बात कर दी मेरा दिल ही तोड़ दिया। इन पर ऐसा नहीं था कि ऐसी गलत बातें करें ਚੱਲ ਹੁਣ ਬੋਤਲ लेकिन ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਬੋਤਲ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈ ਆਪਣੇ सिर्फ मार मार के क्या फायदा। अच्छा मैं तो दुआएं करता हूँ आप लोगों के लिए अल्लाह हदायत दे लेकिन ना शर्म आती है कि जो आप लोगों में हरकतें हैं वो ਤੈਨੂੰ अच्छी नहीं। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ नहीं हरकतें जो ਹੈ नजर ਉਹ आती है ना ਸ਼ਰਾਬਾਂ लोगों में शराब वाले वो मुंह ना तो बात करनी को है सुनो दुआ तो तेरी ऐसी की तैसी ड्रामे बाजा ऐसी अगर बात की ना जेड़ा शराब पीवे ओदी मैं ऐसी की चला तैसी जाऊंगा ते बंद साडी करके बनदी ठीक है। मैं जा रहा हूँ फिर ठीक है। जेड़ा शराब पीवे और ते कुत्ते कवे की मसीह औलाद माऊद बकवास बंद कर दे तो मैं जा रहा हूँ। ते कवे मुझे नहीं मसीह छोड़ा तो मैं माऊद जा और ते ले कवे मसीह कुत्ते की माऊद नु औलाद मैं जा लेसान रहा कवे हूँ। शो खत्म हो गया हाँ जी फुल ड्रंक है ये तो रोज हुंदा ड्रंक वेले बैठे मरदई इत्थे क्या पैसा ले ले खाई जा रहे ने शराबां पी जा रहे ने ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖਮਾ ਸ਼ਲੂਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆ Entschuldigung. Oh, ਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਬਸ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਦੋ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਲਕ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ये और है। स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। अच्छा जी भाईजान सुना देना है जी। अर्ज़ किया है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादरी कहता है मुझे इल्हाम हुआ है, आपकी तलाश में एक शख्स बाज़ार में फिर रहा है, आपका लड़का पैदा हुआ है, इसको पलीग हो गई, इसको चूमो। इलाही मेरी उम्र 95 बरस की हो जावे, अमीनुल मुल्क जय सिंह बहादुर। ए अज़ली अब्दी खुदा बेड़ियों को पकड़ के आ, ए अज़ली अब्दी खुदा मुझे ज़िंदगी का शरबत पिला। एक दम में दम रुखसत हुआ, एक औरत मर गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक कलाम और 2 लड़कियां, एक मूसा है मैं इसको ज़ाहिर करूँगा, एक हफ्ता तक एक भी बाकी नहीं रहेगा, एक हौलनाक निशान। वो बादशाह आया, बुखार टूट गया, बरातूस बरहमन अवतार से मुकाबला करना अच्छा नहीं, बरकत अली सेहतयाब हो जाएगा। बरीत बस तो ₹1 है, बशीर बशीरुद्दौला बात 11। इस कुत्ते का आखिरी दम है, बाद इसके तुम्हारा वाक़या होगा, बला नाज़िल या हादस बला ना गहानी। बाहर आई तो आए सुलझ के आने के दिन, बहुत से हादसात और अजीब कामों के बाद तेरा हादसा होगा। बीमार बहुत ही चीखें मारता है और तेरी माँ दा सिर मारे। बीवी फिर गई, इसको मुर्ताद होना कहते हैं, पास हो जाएगा, पट्टी पुट्टी गई, दोस्त रे इत्र की शीशी, पेट फट गया, मुंह काले। 25 दिन तक प्रेशन पलातूस बुंचाल आया और शिद्दत से आया, पूरी हो गई, पहले बेहोशी फिर वशी फिर मौत। खाकसार पेपरमेंट फिर ये जिंदा हुई, मार मार के तार आई ताई आई तार आई के 2 पुल टूट गए, ताज़ा ताज़ा निशान का धक्का। तुम्हारा नाम है अली बॉस, तू इससे निकला और इसने दुनिया से तुझे चुना, तू मुझसे ऐसा है जैसे मेरी तौहीद। तो मुझसे मैं तुझसे हूँ, मैं तुझे तेरी सारी मुरादें दूंगा, बस महमदी बेगम नहीं देनी, तेरी नमाजों से तेरे काम अफजल है, मैं तेरी मोहब्बत दिलों में डाल दूंगा। 3 बड़े आदमियों में से एक की मौत, 3 बकरे ज़िबा किए जाएंगे, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर पास से टट्टी की बदबू है। जनाजा चौधरी रुस्तम अली, कई छोटे हैं जो बड़े किए जाएंगे, कई बड़े हैं जो छोटे किए जाएंगे। हसन का दूध पिया गया, खुदा इस प्याला को टाल दे, खुदा गमगीन है, खुदा का ध्यान में नाजल होगा, खुदा निकलने को है खतरनाक। 10 दिन के बाद मैं मौज दिखाता हूँ, 2 शतीर टूट गए, 2-4 माह दौलत अहमद। देखो क्या कहती है तस्वीर तुम्हारी, देखो मेरे दोस्तों अखबार शाया हो गया, राज खुल गया, डिग्री हो गई है, मुसलमान है, रास्ता बटाला वाला खतरनाक है, रब्बुल अफवाज इस ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ वालेकुम अस्सलाम। निशान हो गया जनाब। हाँ जी, निशान हो गए। अच्छा करो, कोई गलबात करो। मैं तो थल्ले बह के सुनता सा पे तलावत तज़किरे दी।
हाँ मुरब्बी साहब फिर पकड़ाई दिए हैं कि नहीं? अच्छा ओहो, तस्वीर तो वो इनको खुश होना चाहिए, वो कलप रहे हैं। आ जाओ यार, कोई मुरब्बी साहब आओ, कोई तबलीग वगैरह करो भाई। मैं भी अज वाहवा दिनों बाद ही आया। आमिर भाई भी बैठे ने, आमिर नज़ीर भाई जो दो। एक मिनट आया, एक मिनट में आने लगा। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा चलो, जब तक कोई नहीं आता तो फिर बात करते हैं जनाब। ये ना मिर्ज़े कादियानी के बेटे मुबारक अहमद की बात है कि बचपन के अंदर उसको टाइफाइड हो गया, छोटी सी उम्र थी, 5-6 साल शायद उम्र थी। आमिर नज़ीर भाई आते हैं तो इनसे पूछते हैं कि कितनी उम्र में ये मरा था। तो जी बीमार हो गया तो किसी बंदे ने ख्वाब देखा कि मुबारक की जो है ना वो शादी हो गई है। तो मिर्ज़े कादियानी को उसने ख्वाब बताया, तो मिर्ज़े कादियानी ने उस ख्वाब की ताबीर लोगों से पूछी कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। कुछ और लोगों ने उस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि इसकी ताबीर है कि मुबारक ने मर जाना है, और अगर इसकी सचमुच की शादी कर दोगे तुम तो फिर ये बच जाएगा। लो जी, मिर्जा जी ने अन्नेवाह उसकी शादी कर दी। मरियम नाम की एक लड़की थी, सैयदजादी थी, तो उसके साथ शादी कर दी। शादी कर दी है तो लेकिन फिर मुबारक फिर मर गया। जब मर जाता है तो उसके बाद उस लड़की की शादी जो है ना वो वड्डे बशीरे के साथ कर दी जाती है। जी लड़की भी छोटी थी, लड़की भी छोटी है, लड़की भी छोटी। अच्छा, ये जो ताहिर जो पैदा हुआ था ना वो उसकी माँ थी, ये समझ रहे हैं? ताहिर यानी अब ये ना कुछ मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। ये आप आएंगे क्या इसका नाम है आमिर नज़ीर भाई, तो इनसे ये सारे तारीखी मामलात पूछते हैं, क्योंकि इसको उम्मे ताहिर कहते थे। अब ये ताहिर वो ही है जो कादियानियों का खलीफा बना है, वो है या कोई और था? अब इसका मुझे कोई खास इल्म नहीं। तो लो जी, यहाँ पर जो बातें हैं ना वो करने वाली बातें ये हैं, नबी का मतलब होता है गैब की खबरें बताने वाला। वो गैब का इल्म उसको अल्लाह देता है तो उसको इसीलिए नबी कहते हैं। लुगवी तौर पे भी अगर देख लिया जाए तो लुगत की किताबों में भी नबी का तर्जुमा यही लिखा हुआ है कि गैब की खबरें बताने वाला। अब ये किस किस्म का ये नबी था? जैली नबी मिर्जा गुलाम कादियानी, कि जिसको पता ही कख नहीं है, वो लोगों से पूछ रहा है कि इसका तर्जुमा और मफहूम क्या है। यहाँ पे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या हमारी शरीयत इस्लामिया ख्वाबों का नाम है? ख्वाबों की क्या अहमियत है? क्या ख्वाबों के ऊपर हुक्म लगा करते हैं?
क्या ख्वाबों के जरिए शरीयत बनती है? हरगिज नहीं। ख्वाब बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो जो हदीस पाक में आया है ना कि मुबशरात, ख्वाब को, सच्चे ख्वाबों को मुबशरात कहा गया है, वो कोई और चीज है। वो सच्चे ख्वाब पहले नंबर के लिए बंदे का भी सच्चा होना जरूरी है। बंदा जानी है, शराबी है, गुनहगार है, फासिक व फाजर है, तो उसका ख्वाब की तरह से सच्चा होना है। सोमो सलाद का पाबंद हो, ठीक है, सुन्नत मुताहरा का पाबंद हो, शरीयत मुताहरा का पाबंद हो, फिर वो जाके ख्वाब देखे तो फिर भी कन्फर्म नहीं है कि उसका ख्वाब कोई सच्चा ही होगा। ख्वाब की कोई ऐसी कोई अहमियत नहीं है कोई। सच्चे ख्वाब की फिर आगे बड़ी अलामतें हैं, बड़ी शराइत हैं, और ज्यादातर उलमा इकराम इसी के ऊपर गए हैं कि ख्वाबों की कोई अहमियत नहीं है कोई, बिल्कुल। तो वो ख्वाब भी देखा किसी और ने, मिर्ज़ा कादियानी के बेटे के बारे में, हैं जी, देखने वाला भी कोई और। अब उसकी कैफियत का नहीं पता, वो बंदा कैसा था क्या नहीं था। आगे से तबीर जो निकाली है जी कि ख्वाब के अंदर उसने शादी होते देखी है इसकी, तो ये भाई ये कौन सी ख्वाबों की ये ताबीर कहाँ पे लिखी हुई है कि कोई शादी होते देखे तो वो लिहाजा मौत आती है उसकी, तो अगर सचमुच की शादी कर दी जाए तो वो बंदा बच जाएगा? ये कहाँ पे लिखा है? कौन सी कुरान की आयत या हदीस में लिखा हुआ है? ये जो कादियानी कहते हैं आओ कुरान हदीस से बात करो, तो हमें दिखाए ना कुरान हदीस कहाँ पे लिखा हुआ है। कुरान हदीस सिर्फ तुम लोगों ने अपने लिए रखी हुई है। जब तुम लोगों के ऊपर बात आती है तो उस वक्त कुरान हदीस किधर जाती है, वो भी तो बताओ ना। फिर अगली बात एक ये भी है कि ख्वाब की तबीर इसको खुद नहीं पता चली मिर्ज़ा कादियानी को, किसी और ने बताई है ये तबीर और उसके ऊपर मिर्ज़े ने अमल कर दिया। होना तो ये चाहिए था, फिर बच जाना चाहिए था ना, लेकिन वो फिर भी मर जाता है। तो ये मिर्ज़ा कादियानी के सरी कज़्ज़ाब होने की दलील है। ये सरी कज़्ज़ाब, वो दज्जाल आदमी था, उसको कुछ भी पता नहीं था, फ्रडिया आदमी था। और ये जो वाकया है ये आप अगर पढ़ना चाहें तो इसका हवाला मैं दे देता हूँ। अल फजल अखबार है, 1 अगस्त 1944 का शुमारा है, 1 अगस्त 1944, अल फजल अखबार। मैं रिपीट करता हूँ, 1 अगस्त 1944 अल फजल अखबार है, और पहले सफ़े के ऊपर ये लिखा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 सफ़ात आप उठा के देख लें और ये पूरा वाकया लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी उसका खुलासा सुनाया जी। अब इसके ऊपर कोई और दोस्त बात कर ले। आमिर नज़ीर भाई अगर आ गए हैं तो ज़रा बताइए। आमिर नज़ीर भाई आ जाएं तो बताइएगा, कोई और दोस्त कर लो यार बात भाई। मैनू तो लगता है मैं कल्ला ही बैठा हुआ बराड़ ते। शाह जी मौजूद है, सारे मौजूद है, मसरूफ होंगे, मैं खुद जरा बाहर हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा। वही ना, सारे मसरूफ हो गए ना, मैं तो कल्ला ही फिर बैठा हुआ जी। बंदा अकेला बोल बोल के ना भाई, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बोल सकता हूँ वो 2-3 मिनट बस, इसके बाद थक जाते हैं हम भाई। डिबेट के मामले अलग होते हैं। डिबेट में ये होता है कि 2 मिनट अगला बंदा बोल लेता है, 2 मिनट आप बोलते हैं, वो बीच में आपको रिलैक्स मिल जाता है। तो मुसलसल हमसे तो नहीं बोला जाता, सामने कोई बैठा हो तो फिर बात कोई अलग होती है।
अच्छा, इसकी कहते हैं कि शादी रुखसती भी कर दी थी जिस लड़की से हाँ हाँ रुखसती हो मुबार गई थी। हाँ हाँ इन्होंने रुखसती भी कर दी, और हाँ जी छोटी हाँ सी जी हाँ बच्ची जी थी, तकरीबन कोई 4 साल की होगी या 3.5 साल की तकरीबन हाँ जी, बच्ची थी। 3-4 साल इतनी थी तकरीबन। वो बचा फिर भी नहीं। अच्छा, हाँ फिर बचा फिर भी नहीं। वो होगी विधवा, वो होगी बेवा। हाँ तो वो सारे लवाजमात इन्होंने क्या किए, कैसे किए, वल्लाहु आलम। फिर आप बता रहे हैं कि फिर बड़े मिर्जे के साथ इन्होंने शादी कर दी। हाँ उम्मे बशीर अली। ताहिर उसका नाम, मरियम, मरियम को उम्मे ताहिर कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, मरियम नू मेहता है। और मरियम सी है ना ओदी सैयदजादे दी बेटी। सैयद दी बेटी सी वो कोई। उन्हों सैयद भी कोई गालबन मैनू लगता है कि शिया सी सैयद, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। मिर्जा कादियानी के इनको ससुराल है, ये भी कहते थे कि ये सैयद है, वो नुसरत जहाँ बेगम को नुसरत जहां सैयद है, पक्के सैयद हैं। नहीं वो ए जेडे सन ना ए ते नुसरत जहां बेगम फैमिली जेडी सी ए ते राफसी सन, राफसी सन। हाँ जी, वो इसके जो उसका था ससुर और उसका जो बेटा, उसका जाके सवाने पड़े, वो वाकई वहां पे लिखा हुआ है कि वो राफजी था, शिया था। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो राफजियों को सैयद बनाने का काम, इसका मतलब इसने शुरू किया, और आगे ये काम चल पड़ा, सारे अपने आप को शाह सैयद बनने लगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यार कोई कादियानी भी आ जाओ, मर जाओ, कोई तबलीग कर लो। ए कादियानियों थले कोई कादियानी लिखता है पे आंदा है मुफ्ती जी आप ही 2 नंबर सैयद है। और सानू भावें 3 नंबर कहो तो भावें 4 नंबर कह लो, भावें 5 नंबर कह लो, कोई टेंशन नहीं। इधर आओ, जरा आके मिर्जा जी की कोई गल करो, सानू सुनाओ। आ जाओ। वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज इसी टॉपिक पे ना एक दूसरी प्लॉट पे भी बातें हो रही थी। उसमें एक नई बात ये सुनी है जी, इसको जूतियां भी पड़ी थी इस चक्कर में। ये बात कहाँ तक सही है? इस चक्कर में? ये मोहम्मदी बेगम के चक्कर में, और 3 महीने नहीं मोहम्मदी बेगम नहीं, अभी तो मरियम बेगम की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, नहीं वो अच्छा, सॉरी, ठीक हो गया, अभी मरियम बेगम की बात। अच्छा, मैं मोहम्मदी बेगम का सुन रहा था ना, तो उसके बारे में पता चला था इसको जूतियां भी पड़ी हैं। और हाँ जी, वो तो बड़ी लितर, बड़े लितर पड़े थे। हाँ जी, वो तो आज तक पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। हाँ जी। मुफ्ती साहब, अब ये कोई कादियानी आए और हमें बताए कि ये कौन सी शरीयत में ये लिखा है कि छोटी सी बच्ची की छोटे से बच्चे से शादी, जिसके बारे में कन्फर्म है कि वो बीमार है, उसने मर जाना है, टाइफाइड उसको हो गया है, और ये शादी कौन सी शरीयत के अंदर है? कोई बताओ भाई। कादियानियों आओ, कादियानियों आ जाओ भाई, जल्दी तबलीग करो। ये जली जो मसीह था मिर्जा कादियानी, कज़ाब दज्जाल, ये कौन सी शरीयत? ये तो कादियानियों की शरीयत है, मुसलमानों की शरीयत तो नहीं है। ये है कादियानी शरीयत, समझ आई कि नहीं? तो कादियानी आए, मैं इस एक बात के ऊपर बात करना चाहता हूं, ये मुबारक अहमद की शादी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। आ जाओ भाई, आ जाओ कादियानी, कोई मुकालमा करे हमारे साथ। ज़ियारतुल भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार ज़ियारतुल है, ब्याह हो गया भाई मुबारक अहमद दा। 2.5 साल दी बच्ची ना? हाँ जी, 2.5 साल ते ओदी अपनी भी उम्र इन्नी ही सी, तक 4-5 साल सी।
ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਏ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਓ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕੇਸ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫੜਨਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਗੋਬਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਬਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਖੁੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲੈਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੁਲੈਰੀ ਜਿੰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਨਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੋਬਰ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੋ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਓ केस। अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैं डरती थी कि कहीं आपका ईमान जाया ना हो जाए, यानी वो उसको डरा रहे हैं उसके घर वालों को कि शादी कर दियो नहीं तो तुम्हारा ईमान जाया हो जाना है। जैसे मोहम्मदी बेगम के घराने को डराया था, धमकाया था, ऐसे ही मुबारक अहमद की शादी करने के लिए मरियम के खानदान को डराया धमकाया गया कि तुम लोगों ने काफिर हो जाना है, तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाना है, ब्याह ना कीता थे। ये देख रहे इनके तरीकेकार देख रहे। अच्छा, वो दम करवाने आई थी, ये भी याद रखिएगा। उसका वालिद दम करवाने के लिए आया था, और मोहम्मदी बेगम के साथ भी यही हुआ था कि उसका वालिद वो दम करवाने के लिए आया था। ये आपस में मिलती जुलती कहानी है दोनों। मुफ्ती साहब, उसका बाप मोहम्मदी बेगम का बाप तो वो साइन करवाने आया था, ये मैंने सुना। अब वो दम शमी फूका शुका ही मरवान आया इन्हें ना। और कहंदा इनमें इस्तिखारा करूंगा ते मैं फिर करूंगा कुछ। हां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह शुक्र है। अहमद भाई है एक रौला पै गया है, सानू कोई समझ नहीं आ रही है। मुबारक अहमद जो मरिया सी ओदी उम्र कितनी कुछ सी? 8 साल। 8? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, 8 साल। ते ए मरियम दी कितनी को उम्र सी? 2.5 साल। 2.5 साल। अल्लाह भला करे। क्या जरा आई है ना गल सामने। अच्छा, एदा कोई थोड़ा जा रेफरेंस मिल जाएगा? हाँ जी, मुबारक 1999 च पैदा होया है, सॉरी 1899 च। हाँ, ते फौत होया है सितंबर अक्तूबर का महीना से 1907 विच। हाँ बिल्कुल 1907 च मरे है, बिल्कुल ठीक है। ਉਹਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਨਾ। 8 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣੇ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा से कि रेफरेंस कोई दसो कोई ऐसा कि ओ बच्चे ने कोई गेम शेम भी पाई सी कि नहीं? क्योंकि ब्याह तो हो गया, तो ब्याह तो बाद गेम तो जरूरी है। नहीं, तो नाबालग बच्चे 8 साल के बच्चे ने क्या गेम पाया? नहीं चलो थोड़ा कसा कुसा ही सही कुछ थोड़ा बहुत ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗਾ ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਚ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ठीक। अच्छा, कादियानी की आमिर भाई कोई एदा दसते ने की है केड़ी शरीयत है, केड़ी शरीयत चली है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨੇ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਾਬ ਤੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਤੇ ਕਸ਼ਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ,
शायद तुसी बशीरुद्दीन महमूद अहमद की गल कर रहे थे भाई वो डरा डरू के उन्होंने मरियम के प्यो नूं ते उन्हें ब्याह शिया कीता। हाँ जी हाँ जी, नहीं तो ईमान जाया हो जाना है। हाँ जी हाँ जी, ते ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये मिर्जाइयां नूं ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਹਿਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਮਾਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੁਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਖਾਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ इस इल्हाम का इनकार करने वाला गोया कि शरीयत का इनकार कर देता। अगर ना करेगा रिश्ते का इनकार करेगा तो रब की नाराजगी मोल लेगा। जो मिर्जा कादियानी ने 2 मई 1891 इश्तिहार छापिया ना, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ, ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਅਜ਼ अकारब और कोई इस तरह के अल्फाज ने कि इस वक्त तो पूरी सुर्खी मेरे जहन च नहीं, लेकिन 2 मई 1891 का इश्तिहार खोलोगे तो वो मफहूम ये वे कि अज तो बाद जेड़े दीन के दुश्मन ने उन्हां नाल कता ताल्लुक किया जा रहा है। ये दीन के दुश्मन किंज हो गए ने, जेड़ी मिर्जे कादियानी दी अपनी बीवी है हुरमत बीबी, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਾਕ ਲੈਣ 'ਚ ਮਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਾਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਮਨਕੂਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਫਜ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਕ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ। मिर्जा वाला सी ना अली शेर बेग यानी हुरमत बीबी का भरा सी, ओदी भरजाई भी दुश्मन हो गई, ओदा भरा भी हुरमत बीबी का दुश्मन हो गया, ये मुंडे भी दोए दुश्मन दीन हो गए। तो ये सारा खानदान सारे रिश्तेदार, चलो जी माम दीन निज़ाम दीन हो रही वो तो जी दुश्मन ने। क्यों जी? क्योंकि वो बेदीन ने। उन्होंने तो गल किसी को कोई दसे बंदा बई वो बेदीन सन तो मिर्जाइयां नूं अकल च आ सकती है, मिर्जाई कह सकते हैं भी वो बेदीन जो लोग सन तो इस गले दीन दे दुश्मन। यार जिहड़ी हुरमत बीबी है या इज्जत बीबी है, जिहड़ी फजल दी बीबी है, लड़की है बिल्कुल बेचारी, वो एक वफादार जी लड़की है, कोई ओदी कोई 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 गुनाह ओदा कसूर ओदा साबित नहीं हुंदा कि उन्हें किसी नाल कोई यारी लाई सी, कोई अपने खामद नाल बेवफाई कीती सी, कोई फाशी और यानी का कोई मुरतकिब हुई सी। की उन्हें जुर्म किया सी? केड़ी उन्हें दीन की दुश्मनी फैलाई सी? इज्जत बीबी ने। इज्जत बीबी केड़ी दीन इस्लाम की दुश्मन हो गई? केड़ी शरीयत इस्लामिया का उन्हें इनकार कर दिता है? मनना पेगा कि मिर्जा कादियानी ने अपने इल्हामात नूं शरीयत करार दिता सी, जेड़ा उहदे इल्हामात का इनकार करदा सी उन्होंने शरीयत का दुश्मन ते शरीयत का मुखालिफ करार दिता सी। यानी इज्जत बीबी का ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
इज्जत बीबी बेचारी जड़ी सी इनकार भी नहीं सी करती, वो तो खत लिख के पियांदी सी अम्मा नू भी अम्मा जी तुसी समझाओ अपने भरा नू जाके लाले नू समझाओ। अच्छा आमिर भाई मैं थोड़ी सी गल कटना वा भाई दोस्तों, ये हमारा जो खत्म नबूत फोरम है इसके ऊपर भी आपको ये अखबार मिल जाएगा। ये अल फजल अखबार 1 अगस्त 1944 का शुमारा, ये है वो अखबार। और ये यहाँ से ये मुबारक अहमद मरहूम, ये सफ़ा पहला है। ये सफ़ा 2 आप पढ़िए, मुबारक अहमद की शादी, बेवगी का टीका, ये सारा आपको मिल जाएगा। ये सफ़ा 3 और यहाँ पर जाके ये बात ख़त्म होती है। तो ये मुकम्मल अखबार आपको ओरिजिनल हमारे ख़त्म नबूत फोरम के ऊपर मिल जाएगा। जी बात करें जनाब। अच्छा आवाज़ थोड़ी ना ब्रेक हो गई सी, शायद मैं वो गुजरा हूँ उसमें से, टनल में से। तो बहरहाल मैंने देखा कि आप कोई ऐलान कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि भाई क्या कसूर है उसका, इज्जत बीबी का क्या कसूर है? कभी किसी मिर्जाई से पूछें, होंठों पे जुबान फेरेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। तो उसका क्या कसूर है? यानी उसने तो अपने बाप को खत लिख के कहा भी अपनी माँ को कि अम्मा जी आप मामू को जाकर समझा दें, मामू अगर मान जाएं वो मिर्ज़ा साहब को रिश्ता दे दें मोहम्मदी का, तो क्या हर्ज है? मतलब रिश्तेदार ही है ना आपस में, बेटी का रिश्ता कहीं और भी तो उसने करना है तो मिर्ज़ा साहब से कर दे। लेकिन अगर आप मामू को ना मना सकी और मामू ना माना, तो मिर्ज़ा साहब वैसे तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मिर्ज़ा साहब का मेरे साथ कोई मसला नहीं है, वो मेरे साथ प्यार से पेश आते हैं बाप की तरह, यानी शफीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फजल के बाप हैं तो मेरे भी बाप हैं। लेकिन अगर मामू ना माना या आप ना मानी और मोहम्मदी बेगम का रिश्ता मिर्ज़ा साहब को ना दिया गया, तो मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मुझे वो तलाक दिलवा देंगे अपने बेटे के हाथों। अब ये बताएं ये किस शरीयत में है? ये कौन सी शरीयत में है? और वो बेचारी शरीयत की दुश्मन कैसे बन गई? वो मैं कह रहा था कि आप 2 मई 1891 का इश्तिहार निकाल के उसकी सिर्फ ऊपर से सुर्खी याद दिला दें कि वो जो इश्तिहार के ऊपर हेडलाइन लगी हुई है वो अच्छा दोबारा लिखाओ जरा मैनू। 2 मई 1891 इश्तिहार, 2 मई 1891। मैं हुने कर देना, हुने तुसी गल जारी रखो, मैं कर देना। तो कहने का मतलब ये है, अगर मिर्ज़ा कादियानी ने कोई शरीयत बनाई भी हो और वो शरीयत यानी इसके इल्हामात को अगर आप मान भी लें कि ये शरीयत है और ये इल्हामात इसके शरीयत के मुताबिक है, तो चलें आप कह लें कि जिसने उसके इल्हामात का इनकार किया वो तो आपकी नज़र में शरीयत से फारग हो गया, शरीयत से बागी हो गया। सालमो ये तो सोचो कि वो तो बेचारी कुछ कर भी नहीं रही, इज्जत बीबी का क्या कसूर है? उसने तो इस शरीयत का, इन इल्हामात का कोई इनकार नहीं किया, रास्ते में रिश्ते के रास्ते में रुकावट नहीं डाली। वो बेचारी क्या कह रही है? वो तो उल्टा कह रही है माँ को कि रिश्ता करवाओ करवाओ, वरना ये मुझे मार देगी, ये मुझे तलाक दिलवा देगा, मेरा ससुर अपने बेटे के हाथों तलाक दिलवा देगा। तो उसको तलाक दिलवा भी दी, इज्जत बीबी को तलाक दिलवाई भी। फजल को कह दिया कि अगर ये इसके मेके नहीं मानते, इसके इज्जत बीबी के वालिद अली शेर बेग और इसकी वालदा इज्जत बीबी की, ये अगर नहीं मानती, तुम्हारा ससुर और सास नहीं मानते, तो इसको तलाक दे दो। उसने दे दी। अब ये किस शरीयत के मुताबिक, और ये कौन सी शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे थे बेचारे? तलाक दे दी। इसको अगर कोई आप समझते हैं कि ये मसीह मऊद हो सकता है, या अल्लाह का पैगंबर हो सकता है, या अल्लाह का नबी हो सकता है, या मसीह मऊद हो सकता है, या इमाम महदी हो सकता है, तो ऐसे ही है कि आप आईने के सामने खड़े होकर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इस करैक्टर का बंदा, इस सोच का बंदा, इस नीयत का बंदा, इस रवैये का बंदा, इस अखलाक का बंदा
कि अपनी बहू को इसलिए तलाक दिलवा रहा है क्योंकि उसकी बहू के मेके वो रिश्ता नहीं होने दे। लो ये कसूर है उसका। अगर उसके मेकों का कसूर है भी, अगर इज्जत बीबी की माँ का कोई कसूर है भी, इज्जत बीबी का तो कोई कसूर नहीं ना। जिंदगी तो आपने बर्बाद की इज्जत बीबी की। या कौन सा मिर्जाई है जिसके घर में बेटी नहीं है या बहन नहीं है या माँ नहीं है, उसको ये समझ नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ। आसान सी बात है ये कि आपकी बेटी को अगर जो आप कह रहे इश्तिहार नुसरत दीनो कतए ताल्लुक अज़ मुखालफ दीन। मुखालफ दीन अच्छा, नुसरत दीन होने लगी है, ये दीन की नुसरत होने लगी है। ये कौन सी दीन की नुसरत है? इज्जत बीबी को तलाक दिलवाना कौन सी नुसरत दीन है? और मुखालफ अच्छा, दीन ये सफ़ा मैं बता दूं ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। ये मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 1 है, सफ़ा 219, 220 और 221 के ऊपर ये इश्तिहार जी। हाँ, 2-3 सफ़ों का इश्तिहार है। तो उसमें उसने साफ लिखा हुआ है कि आज के बाद इनके साथ कता ताल्लुक होगा। अगर ये रिश्ता मुझे नहीं देते, इनकी बेटी को तलाक होगी यहाँ मेरे घर से, मैं अपने बेटे को कहूँगा वो तलाक दे देगा उसको। जो मेरी पहली बीवी है हुरमत बीबी, उसको भी मैं तलाक दे दूंगा। और अपने दोनों बेटों को भी मैं जायदाद से आग कर दूंगा अगर वो मेरी मर्जी के मुताबिक मेरा साथ नहीं देंगे। यानी फजल को कहा है कि बीवी को तलाक दे दो, अगर वो तलाक नहीं देता उसको मैं जायदाद से आग कर दूंगा। इसी तरह सुल्तान को किक आउट कर दूंगा, इसकी माँ हुरमत बीबी को तलाक दे दूंगा। अपनी ही बीवी को तलाक दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये रुकावट डाल रहे हैं, रिश्ता नहीं होने दे रहे। डूब के मार जाओ यार। इसको कहते हैं ये माँ महदी है, ये शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये मुखालफ दीन है। कौन सा खिलाफ दीन काम किया भाई? इज्जत बीबी ने, हुरमत बीबी ने, फजल ने, सुल्तान ने, अली शेर बेग ने क्या जुर्म किया? अहमद बेग ने इतना ही कहा ना कि 2 बिघा जमीन की खातर तुम करते हो मेरी बेटी को इशारा। लानत है ऐसी जिंदगी पर। अगर मैं वो चंद बिघे जमीन के वो लेने के लिए अपनी छोटी सी बेटी तुम्हारे साथ ब्याह दूं, मैं नहीं ब्याहना चाहता। मेरी मर्जी, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी। वो फूल की तरह छोटी सी बच्ची है, तो मैं उसको इस बूढ़े के हाथे क्यों लगाऊं? मेरा नहीं दिल करता। मेरी मर्जी, मेरी बेटी है, मैं उसका वली हूँ, मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। ये कहता है मुझे खुदा ने इल्हाम के, करता रहे, तेरा इल्हाम जाने तू जान कसमन का। उसने यही जुर्म किया ना, उसने इनकार कर दिया, इसने कह दिया ये मुखालिफ दीन है सारे। तो ये सारी बातें हैं कि इन्होंने अलग से एक शरीयत घड़ी है और इस तरह की बातों को शरीयत बनाया है। जो इनके मानने वाले होते हैं पहले उनके जहन में ये बातें डाली जाती हैं, उनकी ग्रूमिंग की जाती है कि भाई ये देखो ये इल्हाम सारे ऐन कुरान के मुताबिक हैं, ऐन इस्लाम के मुताबिक हैं, आसमान से इल्हाम नाज़िल हो रहे हैं, फरिश्ता लेके कलाम नाज़िल हो रहा है। तो मिर्ज़ा साहब ने जब कह दिया तो वो शरीयत के मुताबिक है। जो बंदा उसका इनकार करेगा वो गैर शरई अमल होगा, शरीयत का इनकार होगा, इस्लाम की मुखालफत होगी, दीन की मुखालफत। ऐसे ही बाप ने किया, ऐसे ही बेटे ने किया। बाद में ये जो आप बता रहे थे बात, वो रिश्ता लेने के लिए उसके वालिदैन को ऐसे ही वो पहले यानी उसकी ज़हन साजी की है ना कि ये मेरा जो ख्वाब है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अल्लाह से वो इतला पाता हूँ, रहनुमाई पाता हूँ। अच्छा, ये जो ख्वाब है अल्लाह ताला ने मुझे मिर्जा गामा बेग कौन सा? इनकार करो। गामा बेग गामा बेग तो वो यानी ये लिखा है ना इस इश्तिहार में है कि एक करीबी मिर्जा अहमद बेग वल्द मिर्जा गामा बेग होशियारपुरी की दुख्तरे कलाम। हाँ अच्छा, यानी उसका नाम ही मैं कह रहा हूँ कि गामा बेग ही था। गामा बेग